बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं इंजीनियर सजीद वली आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016 की सीरीज़ स्टार्ट किया, तो इस सीरीज़ का आज सेकंड लेसन है। और इससे पहले जो है फर्स्ट लेसन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड प्लस यूज़र इंटरफेस के बारे में मैंने आपको डीपली समझाया था। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेसन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इस सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आप स्टार्ट न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, ओपन फाइल से कर सकते हैं। ये जो टॉप पे ऑटोकैड का जो सिंबल है, यहाँ से आप यहाँ पे जाके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप कोई भी एक न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेकंड लेसन में हम यूनिट सेटिंग ऑफ ऑटोकैड प्लस कुछ टॉगल्स बटन है जो ज़रूरी है ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ड्रॉ टूल बार में से जो है वो कुछ टूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट सेटिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको ड्रॉ टूल बार में जो है वो मैं आपको यहाँ पे ये जो जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये इनमें से कुछ टूल्स बार स्पेशली जो है वो लाइन और इसको ड्रॉ करने का तरीका और कितने मेथड से ड्रॉ होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यूनिट सेटिंग इंशाल्लाह हम इसी के बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, लाइन की कमांड को एक्टिव करने के लिए आप डायरेक्ट इस टूल बार में जाकर लाइन की कमांड पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। जो आपके पास ये जो कमांड विंडो है यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपने डायनामिक्स इनपुट ऑन किया हुआ है, डायनामिक्स इनपुट सॉरी, ये आपके सामने डायनामिक्स इनपुट, अगर आपने डायनामिक इनपुट ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये डायनामिक इनपुट का साइन है। तो मैंने डायनेमिक इनपुट ऑन किया हुआ है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जैसी लाइन पे आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो आपके माउस का जो कर्सर है इसके साथ जो है वो ये वैल्यू कुछ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आप कहीं भी क्लिक करें, क्योंकि ये तो मतलब एक प्रैक्टिस ही हो रही है। यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते, लेकिन जहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो उसकी अपनी जगह, जो स्पेसिफिक जगह, वहाँ से आपने फर्स्ट लाइन को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, एक लाइन में खींचता हूँ। अब लाइन आपको कितनी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितनी लाइन आपको चाहिए उतनी आप वैल्यू दे दें। ऊपर वैल्यू देखें, मैं माउस कर्सर को आगे पीछे मूव करूँ तो ये वैल्यू कम हो रही है और आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, स्पेस आप जस्ट अ मिनट, लाइन को एक्टिव करें, यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करें और लाइन को जो है वो सेकंड क्लिक पे जो है वो उसकी सेकंड जो स्पेसिफाई पोजीशन है वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से स्पेस को प्रेस कर दें। याद रखें, ऑटोकैड में इंटर और स्पेस जो है वो सेम वर्क है दोनों का, यानी आप स्पेस को एज अ एंटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब लाइन ड्रॉ हो गई है। ये फर्स्ट मेथड था, यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर टूल बार में से आप इसको एक्टिव कर लेते हैं। अब सेकंड जो है, इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता दूं, तो लाइन की जो शॉर्ट की है वो है जी एल एंटर। देखें, जैसे मैंने एल प्रेस किया तो एल से जो जितने भी इसमें कमांड स्टार्ट हो रही हैं तो वो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये लिस्ट में अपने मकसद की जो चीज़ है उसको आप जो है यहाँ पे एक्टिव कर दें। लाइन को मैंने एक्टिव कर दिया। अब यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये मैं स्पेसिफाई मैंने फर्स्ट पॉइंट किया, यहाँ पर जाकर मैं सेकंड पॉइंट और स्पेस। तो देखें दोनों लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और जो है वो टूल बार में जाकर डायरेक्ट जो है वो क्लिक से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइन ड्रॉ होने के बाद अब अगर आपने दोबारा यही लाइन की कमांड को आपने एक्टिव करना है तो आप स्पेस प्रेस कर दें। सिंपल, आपने स्पेस प्रेस किया तो देखें यही जो लाइन की कमांड है एक्टिव हो गई। देखें आपको नज़र आ रही है ये लाइन की कमांड
एक्टिव होगी। फिर स्पेस को आप प्रेस कर दें तो आप उस कमांड से निकल जाएंगे। फिर आपने जो है वो अगर आपको चाहिए हो वही लाइन दोबारा, तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक में सबसे टॉप पे आप जाएं रिपीट लाइन, यानी रिसेंटली जो आपकी जो कमांड एक्टिव थी वो यहाँ से आप दोबारा भी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आप स्टेप वाइज देखते जाएं। वीडियो को स्किप अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ा मसला आपको पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें आप यहाँ से भी इसको दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। एक बात याद रखें, किसी भी कमांड्स को जो है वो एक्टिव करने से पहले आपको जो इससे पहले आपने कमांड जो एक्टिव की थी उसको आपने जो है वो अनएक्टिव करना है। ठीक है, उसको अनएक्टिव कैसे करेंगे देखें, ये एक लाइन की कमांड एक्टिव हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने इसको स्टॉप करना है, तो इसको आप एंटर कर दें और स्केप करें। स्केप करने से देखें यहाँ पे जो अभी आपको नज़र आ रहा था जो कमांड थी वो यहाँ से कैंसिल हो गई। ठीक है जी, स्केप से आप उस जो कमांड है उससे आप निकल जाएंगे। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, ये जो UCS है ये थोड़ा तंग कर रहा है। असल में UCS की अपनी पोजीशन ये होती है, तो जैसे आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो UCS जो है वो ओरिजिन होता है, इसको आपने नो ओरिजिन करना होता है। तो इसको आप जो है वो सिंपल क्या करें जी, यहाँ से UCS आइकॉन, UCS आइकॉन किधर है, ये UCS आइकॉन आ गया, इस पर आप क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे शायद आपको यहाँ से ठीक से नज़र ना आए, मैं आपको दोबारा करके देता हूँ UCS आइकॉन, और यहाँ पर देखें ऑन ऑफ ऑल नो ओरिजिन ओरिजिन सेलेक्टेबल, तो यहाँ पर आपने सिंपल नो ओरिजिन पे क्लिक करें। देखें ये अपनी पोजीशन पे जो UCS आइकॉन है वो सेट हो गया। अब आगे पीछे आप बेशक जो माउस का व्हील है उसको आगे पीछे मूव करें, ड्राइंग को आगे पीछे लेके जाएं, लेकिन ये जो UCS है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी ड्राइंग के साथ आगे पीछे मूव नहीं होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, लाइन तो यहाँ पे मैंने यहाँ से लाइन एक्टिव की, अब यहाँ पे मैंने लाइन ये लगाई, ये लाइन मैंने लगाई। अब देखें कि इन दोनों लाइनों का जो एंगल है वो 90 का एंगल है, सामने नज़र भी आ रहा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो 90 के एंगल पे ड्रॉ हो रही है, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसी लाइन को थोड़ा टेढ़ा करूँ, यानी 90 के एंगल से हट के भी ये किसी एंगल पे ये लाइन लगे ना, ज़रूरी हर जगह 90 के एंगल पे तो लाइन नहीं चाहिए। फिर मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ L इंटर, लाइन एक्टिव हो गई, यहाँ से मैंने लाइन खींची। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखें वो डायरेक्ट यहाँ से, यानी जो आपके पास 180 पे जो लाइन थी ये डायरेक्ट यहाँ से 90 पे जा रही है। तो ये बीच में जो 0 to 90 जितने भी एंगल इस पे लाइन नहीं लग रही। देखें यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो वही सीधी लाइन, ऊपर लेके जा रहा हूँ तो फिर वही 90 पे। तो अब इसके लिए करना क्या होगा कि 90 के अलावा भी मेरी लाइन जो है वो 30 एंगल, 25 एंगल, 40 एंगल, 50 एंगल, 60 एंगल, 65 एंगल, अपनी मर्जी से किसी भी एंगल पे मैं लगा सकूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑर्थो मोड को आपने यहाँ पे देखें, ये ऑर्थो मोड ऑन है, इसको आप ऑफ कर दें। तो जैसे मैंने ऑफ किया तो देखें यहाँ पे जो लाइन है, ये जो टॉप जो आपको ब्रेक लाइन नज़र आई, इससे नीचे आप लेके जाएँ तो देखें, ठहर मैं आपको जूम करके दे देता हूँ। ये देखें अभी एंगल यहाँ पर 90 है, और सॉरी 9 एंगल है। ठीक है जी, इसको ये 6 एंगल 7, 8, 10, 15, 17, 21 और ये 25, सपोज करें 25 पे एंगल पे आपको जो है वो लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये लाइन आपकी 25 के एंगल पे लग गई है। अब मैं आपको बता भी सकता हूँ कैसे लगी है, इसके लिए जो है वो मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। ये डायमेंशन में जाकर आप लीनियर और लाइन और एंगुलर डायमेंशन यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। देखें इसको मैं थोड़ा जूम देखें 25 के एंगल पे ये
ये जो लाइन नीचे की तरफ लगी ये 25 के एंगल पे लग चुकी है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आपने जाकर जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, इसे कहते हैं ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड को आप जो है वो लाजमी यूज़ करते हैं, और ऑर्थो मोड में आप लाइन को जो है वो 90 के एंगल पे भी और किसी और एंगल पे लगा सकते हैं। अब ये ऑर्थो मोड ऑफ है तो लाइन को मैं एक्टिव करता हूँ, तो देखें अपनी मर्ज़ी से मैं इसको किसी भी एंगल पे जो है वो लाइन खींच सकता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अच्छा, इसके बाद एक दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर हम जो है वो लाइन लगाने के बाद लाइन के किसी कॉर्नर पे हमने एक दूसरी लाइन टच करनी हो, वो हम कैसे करेंगे। इसी के साथ इसके मिड पॉइंट से और इसके लास्ट पॉइंट से अगर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो भी आप देख लें। उसके लिए यहाँ पे कुछ टैब्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइन को यहाँ से एक्टिव करें, ये लाइन यहाँ से एक लाइन लग गई, और देखिए किसी भी एंगल पे आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन लग गई। स्ट्रेट लाइन लगने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ और ये दोनों लाइन आपस में जो है वो बिल्कुल टच हों। तो दोबारा आप लाइन को एक्टिव करें और देखें यहाँ पे जैसे ही आप जो है वो इस लाइन के करीब कर्सर को लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये इसका एंड पॉइंट है या स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ से मैंने लाइन खींची और ये आ गई। अब देखें इसी जगह पे दूसरा बॉक्स भी बना हुआ है, यहाँ से लाइन खींचें और यहाँ तक लें। ठीक है जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, और इसको जो है वो अब यहाँ पे देखें ये दोनों लाइनें जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से जॉइंट देता हूँ तो ये जो आपके पास लास्ट ये जो लाइन लगी है ये थोड़ी सी टेढ़ी लगी है। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे जो है बॉक्स बने हुए आएंगे, वो आपको उस लाइन की पोजीशन बताएगा। अब समझाने वाली चीज़ ये है कि इसके मिड से मुझे लाइन चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इसके मिड से एक लाइन में ड्रॉ करूँ। तो स्पेस को प्रेस करें, लाइन को दोबारा एक्टिव करें और यहाँ से देखें फर्स्ट पॉइंट पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा था। अब इसी लाइन के ऊपर जब आप कर्सर मूव करेंगे आगे को तो देखें ये आपके पास एक ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपको नज़र आ रही है, ग्रीन कलर का जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है। जैसे इसके मिड पॉइंट पे पहुँचेंगे तो आपके पास एक जो है वो ट्राइंगल बनी हुई आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल में जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट, वो साथ में लिखा हुआ है मिड पॉइंट इसका। ये जूम करके मैं आपको बताता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, अब मिड पॉइंट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से आप जो है वो लाइन लगा सकते हैं और दोबारा क्लिक करके फिर यहीं से कोई भी एक लाइन जो है वो आप ऊपर की तरफ स्ट्रेट। अब यहाँ पे जो है वो ऑर्थो ऑफ है, तभी ये लाइन जो है वो डिफरेंट एंगल पे जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो इसके लिए आप जो है वो ऑर्थो को ऑन करें और देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, इस उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो है वो ये जो आपके पास ये बेसिकली स्नैप में जो है वो काम करता है। स्नैप में जैसे ये जो स्नैप के साथ एक छोटा सा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आप इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। डिफरेंट ज्योमेट्रिक सेंटर एंड नोड है, यानी ये आपके चेक होने चाहिए। अगर एंड अनचेक हो जाए, सपोज करें ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट ये आपका अनचेक है तो होगा क्या, होगा ये अब लाइन एक्टिव है तो आप जैसे ही इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखें यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ इसके ये बिल्कुल नियरेस्ट उसने दे दिए। चलें खींचते हैं लाइन, मे बी ये इसका टच हो, ज़रा जूम करके देखते हैं।
तो ये बाई चांस इसके साथ टच हो गई है। अदरवाइज होता क्या है कि आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपको नज़र नहीं आते। देखें अब यहाँ पे एक दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड से आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ की। अब इसी लाइन में जो है वो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली मैं आपको स्नैप के बारे में समझा रहा हूँ। तो स्नैप को ज़रा यहाँ से ज़रा ध्यान से देखें ताकि आपको किसी पॉइंट में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की, इसी के साथ लाइन को मैंने एक्टिव किया। देखें ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। चलिए हम सेकंड जो इसके मिड पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट पे जो है वो आपको ट्रायंगल नज़र आएगा, तो अभी तक हमें ट्रायंगल नज़र नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट और जो सेंटर पॉइंट है वो अनचेक है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट और सेकंड और मिड पॉइंट हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करें और जाकर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट पे आप इसको चेक कर दें। चेक करने के बाद जैसे ही आप इसकी तरफ माउस कर्सर को आगे लेके तो बॉक्स बना आ जाएगा। यहाँ से एक लाइन खींचें और फिर इसके मिड पॉइंट की तरफ जाएं, इस लाइन खींचें और इसका लास्ट पॉइंट जाके। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई भी जो टॉगल बटन है वो अगर सपोज करें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा या गायब है, तो ये साथ जो 3 लाइनें हैं कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें और लेफ़्ट क्लिक करने के साथ ऊपर आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए स्नैप मोड है, ये देखें साथ साथ यहाँ से जो है वो आपके पास ये जो टॉगल्स बटन है ये एक्टिव होते जाएंगे। देखें इंटर कंस्ट्रेंट्स हो गया, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, इसी तरह लाइन वेट, सिलेक्टिंग साइकिल, 3D ऑब्जेक्ट, और ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पे वहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, अब इसके बाद जो है वो बढ़ते हैं सिलेक्शन विंडो की तरफ। देखिए इन दोनों ड्राइंग में काफ़ी फ़र्क भी है, वो बहुत छोटी ड्राइंग और बहुत बड़ी ड्राइंग है। सिलेक्शन विंडो की तरफ जैसे अगर आपने किसी ड्राइंग को अगर आपने डिलीट करना हो तो बेसिकली आप 2 सिलेक्टिंग विंडो आप यूज़ करते हैं। एक सिलेक्टिंग विंडो आप राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ये होल ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए मैं यहाँ से क्लिक किया मैंने और इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जो आपके पास इसका कलर ग्रीन होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जितना भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया तो वो डिलीट हो गया। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये भी डिलीट। ठीक है जी फ्रेंड, इसी के साथ कंट्रोल Z में करके आपको एक चीज़ दूसरी मैंने बतानी है। सिलेक्टिंग विंडो से भी आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग विंडो से अगर आपने नहीं करना तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन है, देखें, और इसकी शॉर्ट की है ई इंटर। इरेज की शॉर्ट की है ई इंटर। यहाँ पे जो है वो आप इसको एक्टिव करें और ये आपने लेफ़्ट क्लिक से इसको जो है वो सिलेक्ट किया। देखें इन दोनों के कलर में डिफरेंट आ गए। जैसे आपने सिलेक्ट किया फिर राइट क्लिक करें और ये डिलीट हो जाएगा। फिर स्पेस को स्पेस के ज़रिए से इरेज कमांड को एक्टिव करें जो है, फिर लेफ़्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें तो ये इसको डिलीट कर देगा। ठीक है जी फ्रेंड, अब 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि विंडो सिलेक्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल Z से अंडू कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है सिलेक्टिंग विंडो में 2 जो है वो और जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिफरेंस वो ये है कि आप जब ग्रीन कलर की विंडो से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये विंडो जब किसी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को जब टच करती है तो उस पूरे को सिलेक्ट कर लेती है, यानी वो पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने विंडो को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया
जैसे मैंने क्लिक किया तो ये दो लाइनें आपस में कनेक्ट थी, तो इसने इस पूरे को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, इसको आप डिलीट कर दें, फिर इनको सिलेक्ट करें और इनको डिलीट कर दें। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसी तरह लाइन की कमांड को मैं एक्टिव करता हूँ। अब लाइन की कमांड एक्टिव होने के बाद एक लाइन ये लग गई, एक लाइन ये हो गई, कुछ लाइनें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कुछ बड़ी छोटी लाइनें, बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये अब देखें, राइट टू लेफ्ट मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस विंडो ने जिस जिस ऑब्जेक्ट को टच किया वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मैंने क्लिक किया, डिलीट। अब ये जो लेफ्ट टू राइट जो ब्लू कलर की विंडो होती है, सिलेक्शन विंडो, ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो कंप्लीट इस विंडो के अंदर जो है वो आ जाएगा। कैसे देखें, लेफ्ट टू राइट मैंने, अब इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। यहाँ पे मैं इसको लेके आ रहा हूँ जी, यहाँ तक मैंने ये, अब देखें इसने सिर्फ दो लाइनों को सेलेक्ट किया। फिर से देख लें, जैसे ही मैंने इसको विंडो को खींचा आगे, इसमें अभी कंप्लीटली इसमें दो लाइनें इसके अंदर कंप्लीटली आ गई हैं। बाकी को इसने टच किए, हाफ से ज़्यादा भी किए, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुई। ठीक है फ्रेंड, इसमें ये दो लाइनें सेलेक्ट हुई हैं, तो दो लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद इसने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अब मज़ीद मैं इस विंडो को खींचता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब देखें, इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, वो डिलीट। और तीसरी दफ़ा ये विंडो जब होल ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको डिलीट कर देगी। उम्मीद है ये सिलेक्शन विंडो भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप जो है वो दोनों विंडो से जो है वो काम चला सकते हैं, और इरेज जो शॉर्ट की है, जो कमांड है, उससे भी आप जो है वो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट सेटिंग की तरफ। यूनिट सेटिंग में जो है वो मैं बेसिक आपको बता दूं। यूनिट्स बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं, दो किस्म की। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी कंप्लीट करने की, लेकिन क्या करूँ, अब आपको थोड़ा डीपली समझाना है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि यूनिट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इम्पीरियल यूनिट और एक होता है मैट्रिक यूनिट्स। अब मैट्रिक यूनिट्स में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स आते हैं। इसी तरह इम्पीरियल में फिट एंड इंचेस आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो मैट्रिक यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोकैड में सेलेक्ट हुई होती हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट सेटिंग की जो शॉर्ट की है वो है जी UN इंटर। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपने UN इंटर किया तो ये एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा ड्राइंग यूनिट्स का। ड्राइंग यूनिट का पेज आपके पास ओपन हो गया। अब ड्राइंग यूनिट में करना क्या है ये आगे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देखें, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ, टाइप में डेसिमल बेसिकली मैट्रिक यूनिट है। डेसिमल आर्किटेक्चरल, डेसिमल इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। तो यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल सेलेक्ट वो होता है, प्रिसीशन में 0.000, और यहाँ पर जो है वो इंचज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, अगर आपने मीटर में काम करना है तो यहाँ से इंचज़ की जगह आप यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह
मैंने इसको जो है वो इंपीरियल यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिट एंड इंचेस में लेके आना है, तो आप यहाँ से आर्किटेक्चरल भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, दोनों करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से चले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सेकंड है 0 फिट एंड 0.0 इंच, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, बाकी को एज इट इज़ रहने दें और यहाँ से ओके कर दें। यूनिट सेटिंग आपने यहाँ से कर ली। इसके बाद डायमेंशन सेटिंग, उसकी शॉर्ट की है जी डी, देखें डी, डायमेंशन स्टाइल, डिम लाइन, डी एल, ये डिफरेंट कमांड्स आगे यूज़ होंगे, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो जैसे मैंने डी एंटर किया तो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, देखें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक पेज ओपन हो गया। अब इसमें आपने सेटिंग करनी है जो पहले आपने की, सेम टू सेम यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। अब देखिए सेट करें न्यू मॉडिफाई, यहाँ पे आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने नज़र आ, लाइन, सिंबल, एरो, टेक्स्ट फिट वगैरह। प्राइमरी सेटिंग पे क्लिक करें। प्राइमरी सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा जो है वो डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पहले हमने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, और इसके बाद ये जो है वो सेकंड 0 फिट एंड 0.0 इंच, इसको सिलेक्ट करें और आगे जो है वो इसको ओके कर दें। सेट करंट करके क्लोज कर दें। अब देखें यहाँ पे मैंने जैसी लाइन को मैंने एक्टिव किया, एल एंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पे 301924 फिट, यानी 3,01,924 फिट की ये लाइन है। कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बहुत बड़ी लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केप कर देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से एक लाइन लगा लेता हूँ। एल एंटर किया मैंने, एल एंटर एंड 50 फिट एंटर। अब देखें 50 फिट आपको नज़र आ रही है, मुझे तो खुद नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, असल में ये लाइन जो लगी थी पहले बहुत लंबी लाइन थी, तो 50 फिट जो है वो उसके मुकाबले में बहुत छोटी चीज़ है। अब इसको मज़ीद जूम करें 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 तो जैसे ही आप एंड तक आ जाएंगे, ओके कर दें। अब यहाँ पे इसको आप डायमेंशन में जाकर जो है इसको डायमेंशन के साथ इसको मेजर करें, तो देखें 50 फिट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये 50 इतना छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें हमने टेक्स्ट जो स्टाइल है, सॉरी जो टेक्स्ट हाइट है हमने बहुत छोटी रखी है। उसी की तरफ वापस जा रहे हैं, दोबारा डी एंटर करें, वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई में जाएं। अब मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो हाइट है इसको आप 3 इंच कर दें, ठीक है जी। ओके कर दें, सेट करेंट कर दें और क्लोज कर दें। इसके बाद दोबारा इसको मेजर करें, जैसे इसको आपने मेजर किया तो देखें ये आपके पास 50 फिट आ गए। अभी भी जो है वो जो टेक्स्ट की हाइट है वो छोटी है, चलें इसको ज़्यादा कर लेते हैं। डी एंटर करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, कंट्रोल Z मैंने किया। देखें ये जो आपके पास डायमेंशन जो लाइन है, इसकी जो स्टार्ट पॉइंट पे एक एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एरो से नीचे एक बहुत बड़ी सी लाइन जो है वो एक्चुअल जो लाइन है जिसे डायमेंशन में उठाई है, इसके साथ एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और एंड पॉइंट भी आपको एक एरो नज़र आ रहा है। वो छोटे एरोज़ हैं। असल में इस एरोज़ की हाइट भी मैं आप बढ़ाता हूँ और साथ में जो वो टेक्स्ट की हाइट को भी ज़्यादा कर ले। इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं। डी एंटर करें, मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट में 3 इंच था, इसको जो है वो आप कर लें जी 8 इंचेस कर लें, या पूरा 1 फिट कर लें, बाद में भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। 1 फिट ये हो गया। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि वो जो एरो था, एरो को आप चेंज भी करेंगे। ऑल बाई डिफ़ॉल्ट एरो सिलेक्टेड है, देखें क्लोज फील्ड में जो है वो एरो सिलेक्टेड है,
एरो को एरो ही ले रहने देते हैं। इसकी जो हाई थिकनेस है, सॉरी जो हाइट एरो की, वो भी 1 फीट यहाँ से हम कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। लाइन्स में जाएं। लाइन्स में जाने के बाद ये जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, इसको आपने चेक कर देना है। इसको चेक करें। ठीक है जी, और इसी तरह और तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके कर दें, सेट करंट कर दें, क्लोज कर दें। तो देखें वो जो साइड की लाइनें थी वो फिनिश हो गई, और आपको जो 50 है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, और साथ में जो एरोज़ हैं वो भी आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 3 पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। मिड पॉइंट पे जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लें। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। बेसिकली ड्राइंग यूनिट का ड्राइंग सेटिंग सॉरी यूनिट सेटिंग का मकसद यही है कि जब आप कोई भी एक लाइन 50 फीट की ड्रॉ करें, 80 फीट की ड्रॉ करें, 1000 फीट की ड्रॉ करें, जब उसको मेजर करें तो एग्जैक्ट आपको वो डायमेंशन भी दिखाए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 2D में अब देखें, यहाँ से आप ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड पे ओपन क्लिक करें, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे 2D में ग्रिड का काम कोई भी नहीं है। 2D में जो आपके पास टॉगल्स बटन मोस्टली वो यूज़ होते हैं, वो एक आपके पास डायनेमिक इनपुट है एक, इसी तरह आपके पास जो है वो ये ऑर्थो मोड है। इसी तरह ये आपके पास जो है वो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन है, और ऑब्जेक्ट स्नैप है। ये 4 जो टॉगल्स बटन है ये आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद जो है वो जो टूल्स बार इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक लाइन से लेकर, ये आज आप सुन लें इंशाल्लाह, और आगे ऐसा होगा भी, एक लाइन से लेकर एक पूरी ड्राइंग बनाने तक जो सफ़र है वो इंशाल्लाह हमारा शुरू हो गया। और इंशाल्लाह आप एक लाइन से एक कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे, और उस कंप्लीट ड्राइंग से एक 3D ऑब्जेक्ट बना सकेंगे इंशाल्लाह। और आप जो है वो ट्यूटोरियल को स्टेप वाइज देखते रहें, कहीं मसला हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।